सो नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें देखने को मिलेगा द मैच बिटवीन सीना एंड पंक, एंड इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हमें देखने को मिल सकती है फ्रॉम दिस मैच ऑफ CM पंक एंड सीना फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप। सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते समय सबसे पहले जो र्यूमर या बड़ी अपडेट आ रही है नाइट ऑफ चैंपियंस से रिलेटेड, वो ये आ रही है दैट मे बी WWE शिफ्ट कर दे इसको एट द लास्ट मोमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू USA, या ये शो मे बी WWE को पोस्टपोन भी करना पड़े, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जैसे कंडीशन चल रही है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, एंड उसमें US की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो इस समय बड़ा ही क्रिटिकल और सेंसिटिव टाइम रहेगा WWE का कोई मिडिल ईस्ट कंट्री विजिट करने में, स्पेशली सऊदी अरेबिया, बिकॉज बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि सऊदी अरेबिया की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस वॉर में। एंड अभी हाल ही में US का भी अटैक हुआ है, तो US भी ज़्यादा हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे अपने WWE सुपरस्टार्स के लिए। तो मे बी WWE एट द लास्ट मोमेंट नाइट ऑफ चैंपियंस की लोकेशन को चेंज भी कर दे या पोस्टपोन कर दे उसको 1-2 हफ्ते बाद। बट अभी इसमें कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है WWE ऑफिशियल्स की तरफ से। अगर कोई आती है इस वीडियो के बनाते समय भी, या मे बी जब आप वीडियो देख रहे हो कोई अपडेट आ भी जाए, तो मैं उसको स्क्रीन में डाल दूंगा एंड वो अपडेट मैं कर दूंगा। तो ये थी पहली अपडेट जो कि आ रही थी रिलेटेड टू नाइट ऑफ चैंपियंस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विनर प्रेडिक्शन फ्रॉम दिस मैच ऑफ CM पंक एंड जॉन सीना। एंड विनर प्रेडिक्ट करने से पहले सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम से पॉसिबल सिनेरियोज़ की बात करते हैं, जो कि हम इस मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे डायरेक्शन में ये मैच जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी अगर होती है कि अगर ये क्लीन मैच होता है, यानी कि हमें किसी भी सुपरस्टार के इस मैच में इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलती, तो क्या पॉसिबल रिजल्ट हम इस मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज जॉन सीना अपने हील टूर में एंड अपने हील रन में, अपने फेयरवेल टूर में, हील रन में, एंड WWE ऐसे मेक श्योर कर रही है कि जितने भी आइकॉनिक मैचेस WWE डाल सकते हैं इस हील रन में वो डालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ऑब्वियस पॉसिबिलिटी तो यही बन जाती है कि सीना रिटेन कर रहे हैं अपनी चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ हिज फेवरेट टूर, एंड आने वाले टाइम्स में भी जितने इतने डेट्स में WWE ने बुक करा हुआ है WWE जॉन सीना को आने वाली डेट्स में, तो उस समय उनका चैंपियनशिप मैच होना या उनमें चैंपियनशिप होना भी एक क्रूशियल एलिमेंट बन जाता है उनका फेवरेट टूर में। तो पहला तो बड़ा ऑब्वियस आउटकम जो कि इस मैच से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा सीना रिटेनिंग इज WWE चैंपियनशिप। बट अगेन वही हील टैक्टिक्स की मदद से मे बी टाइटल से अटैक देखने को मिले, या हमें डर्टी टैक्टिक्स या किसी सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, बट उसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद इस वीडियो में। तो पहला ऑब्वियस रिजल्ट जो कि इस मैच से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट सीना रिटेनिंग इज चैंपियनशिप बाय एनी डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स, या समहाउ अपना रिटेन करने में सक्सेसफुल हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी इस मैच से बन रही है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द मैच, वो हो सकता है पॉसिबल कैश इन, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच के एंडिंग सेगमेंट से। यानी कि एट द एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी सीना जीत जाए चैंपियनशिप बाय एनी हाउ बाय डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स, एंड तब हमें देखने को मिले सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट इन द मैच, एंड वो अपना कैश इन करने के लिए आए चैंपियनशिप, एंड मे बी हमें एक सक्सेसफुल कैश इन भी देखने को मिल जाए एट नाइट ऑफ चैंपियंस, बिकॉज जैसे कि WWE एडवर्टाइज़ कर रही है, या रिसेंट टाइम्स में हमें ट्रिपल एच की बुकिंग में देखने को मिलता है कि जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती उस समय ऐसी चीज़ कर देते हैं ट्रिपल एच, यानी कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और वही हमें जॉन सीना की तरफ से भी सुनने को मिला था, बिकॉज जब हाल ही में अभी फीनिक्स में इवेंट हुआ उसमें जॉन सीना ने क्राउड को एड्रेस करते हुए बोला था दैट नाइट ऑफ चैंपियंस में WWE कुछ क्रेजी चीज़ें कुक करने वाली है। तो उसमें से ये चीज़ भी हो सकती है कि सेट कर लिया अपना कैश इन, एंड मे भी हमें एक देखने को मिले एक नया अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, एंड देन हमें सेथ एंड जॉन सीना की जो हमें आइकॉनिक राइवलरी देखने को मिली थी 2014 के टाइम्स में, वही WWE रिक्रिएट कर दे, एंड अब हमें जॉन सीना एज अ चेजिंग सुपरस्टार देखने को मिले, एंड एक और लेयर हमें जॉन सीना के कैरेक्टर में देखने को मिले उनके इस हील रन में। तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैच कि जॉन सीना रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप, बट हमें एक मिड मैच या पोस्ट मैच एक कैश इन देखने को मिले, एंड सेट बन जाए हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड। अब तीसरे सिनेरियो की बात करें जो कि बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो बहुत वाइल्ड चीज़ें भी हो सकती हैं पोस्ट नाइट ऑफ चैंपियंस। यानी कि पहली बात कि अगर जॉन सीना CM पंक का रिजल्ट में पंक हरा देते हैं जॉन सीना को, वो भी क्लीन बिना किसी इंटरफेरेंस के, एंड जहाँ पे जॉन सीना अपना टाइटल हार जाते हैं, जो कि सेम चीज़ हुई थी नाइट ऑफ चैंपियंस 2013 में, जहाँ पे CM पंक ने क्लीन हरा दिया था
जॉन सीना को। और यही चीज़ WWE अगर रिक्रिएट कर देती है इस फेयरवेल टूर में भी, तो यहाँ से अब एक और शॉकिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा कि CM Punk बन जाए नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन। बट जैसा हमने सेकंड सिनेरियो में डिस्कस किया था कि हमें मिड मैच या पोस्ट मैच कैश इन देखने को मिले सेथ की तरफ से, बट यहाँ पे वो कैश इन करे CM Punk के ऊपर, ना कि जॉन सीना के ऊपर। एंड CM Punk यहाँ पे चैम्पियनशिप हार जाए जीतते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स। एंड फिर यहाँ से हमें समर स्लैम के लिए फिर से रिविजिट करें हम आइकॉनिक फ्यूड बिटवीन सेथ एंड CM Punk, बिकॉज WWE हिंट्स देती रहती है इन दोनों की फ्यूड को वापस रीजनरेट करने में या वापस लाने में। एंड फीनिक्स के इवेंट में भी एक ब्रॉल भी देखने को मिली थी, एक ब्रॉल टाइप में देखने को मिली थी CM Punk एंड सेथ के बीच। तो ये फिर से इग्नाइट कर सकती है इनकी फ्यूड को फॉर समर स्लैम एंड आफ्टर समर स्लैम भी। तो यहाँ से एक और फ्यूड WWE इग्नाइट कर सकती है बाय कैशिंग इन सेथ मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, एंड वहाँ सेथ बन जाए WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन एंड वो एंड CM Punk एक नई फ्रेश फ्यूड स्टार्ट करे। एंड हमें एक कमाल के मैचेस और देखने को मिले इन्हीं दो सुपरस्टार के बीच समर स्लैम में एंड नाइट आफ्टर। अब डिस्कस करते हैं लास्ट एंड क्रेजी जो कि वाइड थ्योरी जो कि एंटिसिपेट कर रही है WWE यूनिवर्स भी एंड जो भी इंटरनेट के थ्रू सामने आ रही है कि यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगी एज ए सुपरस्टार का। दो सुपरस्टार्स बेसिकली जिनका WWE रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। वो होंगे पहला जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है, द फाइनल बॉस द रॉक, वो कॉस्ट कर दे CM Punk को द मैच। एंड जैसे हमें देखने को मिला था रॉयल रंबल में द मैच बिटवीन CM Punk एंड रॉक, वही हमें देखने को मिले एट समर स्लैम। एंड वहाँ पे CM Punk एंड रॉक के बीच एक नॉन टाइटल मैच फिर से WWE बना सकती है, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। बट अब जो सेकंड सुपरस्टार जो कि रिटर्न कर सकते हैं अपना एंड जिसकी पॉसिबिलिटी मे बी WWE 50 से 60% मान के चल रही हो, या फैंस ऐसा मान सकते हैं कि 50 से 60% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुपरस्टार का, वो होंगे और कोई नहीं बल्कि द ट्राइबल चीफ द OTC रोमन रेंस। एंड वो आ जाए एंड वो कॉस्ट करते हैं सेथ को इस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जब वो मिड मैच या पोस्ट मैच कैश इन करने आए, बट उनका ये कैश इन हो जाए अनसक्सेसफुल बिकॉज हमें रिटर्न देखने को मिले द OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। एंड वो कॉस्ट करते सेथ को द मैच जैसे उन्होंने कॉस्ट किया था उनको रेसलमेनिया में एंड द नाइट आफ्टर रेसलमेनिया द रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। तो ये फिर से इग्नाइट कर देगी एक फ्रेश फ्यूड को एंड सेथ एंड रोमन के बीच जो कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले हैं। उनको तो एक स्टोरी लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो WWE रैंडमली भी ये मैच को बुक कर देती है तो 110% ये दोनों सुपरस्टार ऑन परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, कभी भी इनके मैचेस बोरिंग या बेकार नहीं होते। एंड अब तो एक प्रॉपर स्टोरी भी होगी कैसे रोमन ने कॉस्ट किया सेथ को इनकी चैम्पियनशिप विनिंग अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ से एक फ्रेश फ्यूड या एक वापस इग्नाइट कर दे फ्यूड को रोमन एंड सेथ के भी। ये थी वाइल्ड पॉसिबिलिटीज़ जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ CM Punk एंड जॉन सीना का मैच। एंड इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है नाइट ऑफ चैम्पियंस में, जो कि है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, जो कि विनर होगा किंग ऑफ द रिंग का, वो चैलेंज करेगा द चैम्पियन ऑफ हिज चॉइस, या तो हैवीवेट चैम्पियन या अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। तो वो WWE कैसे लिंक करेगी स्टोरी लाइन को, उसके बारे में भी एक अलग डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थी CM Punk एंड जॉन सीना के बीच के मैच के विनर्स एंड थ्योरीज जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सेगमेंट में। एंड वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड आपके अकॉर्डिंग कौन रिटेन कर रहा है अपनी चैम्पियनशिप, या हमें एक नया चैम्पियन देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैम्पियंस में, तो कुछ भी हो सकता है, क्रेजी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, क्या नाइट ऑफ चैम्पियन को WWE को डिले करना पड़ेगा या इस शो को WWE को एट द लास्ट मोमेंट पोस्टपोन करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, सभी के बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए देखते रहिए।